नमस्कार साथियों, अंगिरा कोचिंग पर मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं और आज हम अपने जीएस के नेक्स्ट कैप्सूल के साथ हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब क्लास में याद हो रहे होंगे और ये सच में ही आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, तो इनको अच्छे से करिए। प्लस अगर हो सके तो इन्हें एक दो बार बाद में रिवीजन भी कर लीजिए। वीडियो से थोड़ा रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या वीडियो को 2-3 जगह रोक के, जिससे कि सारा का सारा बोर्ड कवर हो जाए, वहाँ से आप इसका दोबारा से क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसको वहाँ देख सकते हैं, ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में है, और ये कई बार आ जाता है, तो ये हमें याद करना है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे नोबेल पुरस्कार है, कई बार आते हैं ऑप्शन के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल नहीं दिया जाता है। तो देखो, वैसे तो आपको याद होगा, हम एक बार और देख लेते हैं। नोबेल देखो दिया जाता है किस किस में नोबेल दिया जाता है। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन। चिकित्सा को अगर हम एक तरह से बायो मान लें, यहाँ पे वैसे मेडिसिन बोला जाता है, तो यानी तीनों विज्ञान हो गई। भौतिक इंपॉर्टेंट है, रसायन इंपॉर्टेंट है और चिकित्सा है मेडिसिन के लिए, ठीक है। चौथा है साहित्य और पांचवा है शांति। कौन सा है पांचवा? शांति। ये सब के सब कब से दिए जा रहे हैं? 1901 से दिए जा रहे हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 1901 से। छठा जो क्षेत्र था ना, 6th, वो है अर्थशास्त्र, ये दिया जा रहा है 1969 से। ये कब से दिया जा रहा है? 1969 से। तो यानी कि 1901 से कितने में दिया जा रहा है? 5 में। और अभी 1969 से किस में दिया जा रहा है? एक और क्षेत्र में। यानी कि कुल मिला के अभी कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 में कब से शुरू किया गया था? 1901 से। छठे में कब किया गया? 1969। कौन सा नोबेल सबसे नया माना जाता है? ठीक है, कौन सा नोबेल? यानी अर्थशास्त्र का। कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? कई बार आता है ऑप्शन साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, गणित। कई बच्चे क्या करते हैं, अर्थशास्त्र कर देंगे, कई साहित्य कर देंगे, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो देखो, तीनों तो विज्ञान हो गई, भौतिक, रसायन और बायो की जगह मेडिसिन, साहित्य यानी लिटरेचर हो गया, पांचवा शांति यानी पीस हो गया और छठा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है। अब पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है ना, पुलित्जर प्राइज दिया जाता है किसके लिए? पत्रकारिता के लिए, जर्नलिज्म। किसके लिए? पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के लिए। ऑस्कर फिल्म क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑस्कर सबसे बड़े फिल्म क्षेत्र में पुरस्कार माने जाते हैं। इन्हें अकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें अकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ का देखा जाए तो फिल्म क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये भी किस क्षेत्र में है? ये भी फिल्म क्षेत्र में है। ऑस्कर भी किस में है? फिल्म क्षेत्र में, ठीक है। एक ग्रैमी पुरस्कार होते हैं, रह गए ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार किस में दिए जाते हैं बताओ भाई? ग्रैमी दिए जाते हैं किस में? संगीत में, म्यूजिक में। ग्रैमी जो है संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किस में दिए जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। तो अभी क्या हो गया? नोबेल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ठीक है। 1901, 1969 दो में, मतलब 2 साल है जिनसे शुरू किया गया। 1901 से 5 क्षेत्र में, 1969 से दूसरे में। ग्रैमी संगीत में, ठीक है। पुलित्जर पत्रकारिता में, ऑस्कर फिल्म क्षेत्र में, दादा साहब फाल्के फिल्म क्षेत्र में, ठीक है। कलिंग पुरस्कार और भटनागर पुरस्कार दोनों विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार, भटनागर, विज्ञान। कलिंग, भटनागर, विज्ञान। कलिंग, भटनागर, विज्ञान, ठीक है। और मान बुकर पुरस्कार आपको पता ही है। मान बुकर पुरस्कार किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य में। बुकर इंटरनेशनल भी किस में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। तो मान बुकर साहित्य में। भारत रत्न कला, साहित्य और विज्ञान। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान में विशिष्ट जो है सेवा एवं जन सेवा के लिए। तो किस किस में? कला, साहित्य, विज्ञान। तो सचिन तेंदुलकर को भी मिला। सचिन तेंदुलकर आप बताओ, साहित्य में थे, विज्ञान में, कला में? सचिन तेंदुलकर को इन्होंने कला में मान लिया। किस में मान लिया? कि भाई कलाई, मतलब कलात्मक तरीके से खेलते थे वो, मतलब कला का यूज था ना। स्पोर्ट्स खेलना भी तो एक क्या है? कला है। तो कला का यूज करते थे अपने खेल में, और अपने खेल से उन्होंने लोगों की बड़ी सेवा करी है, ठीक है। तो इसलिए किस में मान लिया उन्होंने? कला के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को मान लिया, ठीक है। तो भारत रत्न कला, साहित्य एवं विज्ञान में विशिष्ट सेवा एवं जन सेवा के लिए, ठीक है। ज्ञानपीठ साहित्य में है और सरस्वती सम्मान भी साहित्य में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में और सरस्वती सम्मान भी किस में है? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। भौतिकी, रसायन ये हो गया। व्यास सम्मान भी साहित्य में। व्यास कौन थे? व्यास, वेद व्यास, है ना, साहित्य के क्षेत्र में ही तो दिया जाएगा उनके नाम पे, वेद व्यास। उन्होंने लिखा है साहित्य।
इसलिए वाचस्पति नाम ही संस्कृत का सा लगता है ना, तो संस्कृत साहित्य है। ये नाम कैसा लगता है, जैसे कि संस्कृत साहित्य हो। कबीर सामाजिक सद्भाव के लिए, कबीर हिंदू मुस्लिम इन, यानी कि वो कहते थे ना कि वो मानते थे कि सबसे ऊपर जो है वो मानवता है, बाकी चीजें हिंदू मुस्लिम ईसाई सब चीजें हैं अलग हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक सद्भाव के लिए कबीर को दिया जाता है। धन्वंतरी चिकित्सा, बहुत पुराने टाइम में बहुत महान चिकित्सक हुए, तो धन्वंतरी को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलोग हरित क्रांति के जनक, ठीक है, तो बोरलोग कृषि पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए, कृषि पैदावार में उल्लेखनीय योगदान, हरित क्रांति से क्या हुआ, अन्न जो थे खाद्यान्न उनकी पैदावार में बहुत वृद्धि हुई, ठीक है, गेहूं में तो लगभग 500%। तो बोरलोग पुरस्कार किसमें दिया जाएगा, कृषि पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए। अर्जुन और राजीव गांधी अवार्ड दिए जाते हैं खेल क्षेत्र में, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी अवार्ड खेल क्षेत्र में। द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है ना, जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग यानी खेल प्रशिक्षण के, तो प्रशिक्षण मतलब कोचों को दिया जाता है। किनको दिया जाएगा, जो कोच हैं द्रोणाचार्य कौन थे, गुरु थे ना, अर्जुन दुर्योधन उन सब के गुरु थे, तो गुरु हैं तो द्रोणाचार्य के नाम से किनको दिया जाएगा, गुरु कोई। और ध्यानचंद होता है जीवन भर उपलब्धियों के लिए, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट, जिन्होंने लाइफ टाइम में पूरे में अपना अचीव किया हो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, उनको मिलता है ध्यानचंद पुरस्कार। क्या मिलता है, ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। ध्यानचंद के नाम पे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ध्यानचंद के नाम पे कब किया जाता है, अगस्त महीने में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वो कब है, क्या तारीख है उसकी, ये आपको डालना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो व्यास सम्मान साहित्य में है, व्यास साहित्य में है, ज्ञानपीठ भी साहित्य में, मैंने ज्ञानपीठ का तो आपको बताया था पूरा, ठीक है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य में, सरस्वती भी देखो किसकी, विद्या की, पढ़ने की देवी बोली जाती है ना, तो ये भी साहित्य में होगा। ज्ञानपीठ भी, जिसे ज्ञान हो, जिसने पीठ पे ज्ञान लादा हुआ हो, यानी कि किताबें, तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ भी, सरस्वती भी और व्यास भी मैंने आपको बता दिया। वाचस्पति संस्कृत का सा नाम लग रहा है, तो वाचस्पति क्या होगा, संस्कृत साहित्य में है। कबीर जो है सामाजिक सद्भाव के लिए है। धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में है। बोरलोग कृषि पैदावार में उल्लेखनीय योगदान, ठीक है, बोरलोग किसके लिए हैं, कृषि पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए, ठीक है। द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षण और ध्यानचंद जीवन भर उपलब्धियों के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, देखो उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो बस। साहित्य के क्षेत्र में, नंबर 2 चिकित्सा के क्षेत्र में, नंबर 3 भौतिकी के क्षेत्र में, नंबर 4 रसायन के क्षेत्र में, नंबर 5 साहित्य के क्षेत्र में। पांचों में 1901 से शुरू हुआ, फिर 1969 से शुरू हुआ था किसमें, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। तो गणित में नहीं दिया जाता, ये भी ध्यान में रखना है। पुलित्जर पुरस्कार जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के लिए, पुलित्जर किसमें है, पत्रकारिता के लिए। ऑस्कर खेलों में और ऑस्कर फिल्मों के लिए, एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित खेलों के लिए जो अवार्ड है वो कौन से माने जाते हैं विश्व भर में, ऑस्कर यानी कि एकेडमी अवार्ड्स माने जाते हैं। और भारत में जो मतलब सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये भी किस क्षेत्र में हो जाएगा, फिल्मों के क्षेत्र में या सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है। कलिंग पुरस्कार और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी कहते हैं, भटनागर पुरस्कार भी, ये दोनों विज्ञान के क्षेत्र में है। कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में, भटनागर पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में। मान बुकर प्राइज किसमें है और बुकर इंटरनेशनल प्राइज दोनों किसमें है, दोनों के दोनों साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में है। ग्रैमी पुरस्कार किसमें है, ग्रैमी है संगीत के क्षेत्र में, ग्रैमी किसमें है, संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। भारत रत्न कला साहित्य और विज्ञान, भारत रत्न कला साहित्य और विज्ञान, भारत रत्न कला साहित्य और विज्ञान, ठीक है। इसमें विशिष्ट सेवा या जन सेवा के लिए, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पढ़ा लिखा आदमी, साहित्य, ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान, सरस्वती किसकी देवी है, विद्या की, तो साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान, व्यास कौन है, व्यास बताइए, वेद व्यास, ठीक है, तो वेद व्यास हैं तो इसलिए साहित्य के क्षेत्र में। वाचस्पति संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में, वाचस्पति संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। कबीर सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। बोरलोग कृषि में उल्लेखनीय पैदावार के क्षेत्र के लिए, कृषि में उल्लेखनीय पैदावार के लिए, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार किसमें है, दोनों खेल में है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण, ठीक है, कोचिंग के लिए यानी कोच जो है उनको दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार स्पोर्ट्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार स्पोर्ट्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति 1901 से, अर्थशास्त्र 1969 से। व्यास सम्मान साहित्य में है, वाचस्पति संस्कृत साहित्य में है, ज्ञानपीठ साहित्य में है, सरस्वती साहित्य में है,
ठीक है। भारत रत्न कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा एवं जनसेवा के लिए है। मैन बुकर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? लिटरेचर यानी कि साहित्य में। भटनागर और कलिंग पुरस्कार दोनों विज्ञान में, भटनागर कलिंग दोनों विज्ञान में, भटनागर कलिंग दोनों विज्ञान में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में, ऑस्कर फिल्म क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, नोबेल साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र, ठीक है, इन 6 क्षेत्र में। तो अब एक बार इन्हें मिटा देते हैं और मिटाने के बाद देखते हैं कि हमें कितना याद हो गया, ठीक है। मिटाने के बाद हम देखेंगे कि हमें कितना याद हो गया। जैसे कि पुलित्जर पुरस्कार मुझे याद आ रहा है किस क्षेत्र में है? पत्रकारिता के क्षेत्र में है। पुलित्जर किस में है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसमें बताओ भाई? पत्रकारिता के क्षेत्र में। मान बुकर पुरस्कार किसमें है? साहित्य के क्षेत्र में। किसमें है? साहित्य के क्षेत्र में। मान बुकर पुरस्कार किसमें है? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो ऐसे ही व्यास सम्मान किसमें है? साहित्य में। व्यास भी साहित्य में है। वाचस्पति संस्कृत साहित्य में है, ठीक है। कबीर सामाजिक सद्भाव में है। कबीर किसमें है? सामाजिक सद्भाव में। धन्वंतरी चिकित्सा में है। बोरलोग कृषि पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए है। बोरलोग है कृषि पैदावार में उल्लेखनीय योगदान। अर्जुन और राजीव गांधी दोनों खेल में हैं। द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षण में है। द्रोणाचार्य किस में है? खेल प्रशिक्षण में। और ध्यानचंद स्पोर्ट्स में यानी खेलों में जीवन भर उपलब्धियों के लिए। ध्यानचंद स्पोर्ट्स में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। तो देख लेते हैं। देखो भाई, नोबेल पुरस्कार किस में है? नोबेल देखो पहला है साहित्य में यानी लिटरेचर में। नोबेल किस में है? साहित्य में, ठीक है। फिर चिकित्सा में है वो। चिकित्सा, तीनों विज्ञान एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और शांति। किसमें? और शांति, ठीक है। ये कब से शुरू हुए? 1901 से। ये कब से शुरू हुए? 1901 से। और अर्थशास्त्र शुरू हुआ 1969 से। यानी कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। पुलित्जर ग्रैमी म्यूजिक में है, आपको पता ही है। पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसमें है भाई? पत्रकारिता के क्षेत्र में है पुलित्जर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार है फिल्मों के क्षेत्र में। किसमें है? फिल्म क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसमें है? फिल्म क्षेत्र में ही है। ये भी किसमें है? फिल्म क्षेत्र में है। कलिंग पुरस्कार किसमें है? विज्ञान के क्षेत्र में है। किसमें है? विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार भी किसमें है? विज्ञान के क्षेत्र में है। मान बुकर पुरस्कार किसमें है? साहित्य के क्षेत्र में। किसमें है? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। और भारत रत्न साहित्य में भी हो सकता है। भारत रत्न किसमें हो सकता है? साहित्य में। कला में भी हो सकता है और विज्ञान में भी। इनमें विशिष्ट सेवा जिसने दी हो, स्पेशल सर्विस पूरी और जन सेवा की हो। साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ साहित्य में है। ज्ञानपीठ किसमें है? साहित्य। और ऐसे ही सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में है। सरस्वती सम्मान किसमें है? साहित्य के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र ये हो गया ऊपर वाला। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में। वेद व्यास। वाचस्पति किसमें है? वाचस्पति है संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। कबीर सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। धन्वंतरी किसमें है? चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलोग हैं कृषि पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए। अर्जुन और राजीव गांधी हैं खेल में, खेल के लिए। द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षण के लिए। और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो है ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। तो आपको फिर याद दिला दूं, आपको ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है अगस्त महीने में, उसका आपको क्या करना है? उसका डालना है कमेंट बॉक्स में एक रिप्लाई, ठीक है। बहुत काम के हैं, आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, हो जाएंगे। और हो सकता है आपको इनमें से कोई पुरस्कार देखने को मिले। कहाँ पे? एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।